Welcome to all of you. As you know, I am Dr. Neeraj and you are watching Nirman's classes. There are too many videos on my channel. To watch them, please subscribe the channel and also click on bell button to get updates of my videos. Okay, in this video we are going to talk about non-farming activities. This topic is taken from the first chapter of economics book class 9. नन फार्म एक्टिविटीज के बारे में आज हम बात करेंगे। नन फार्म एक्टिविटीज क्या होते हैं और किस तरीके से रन किए जाते हैं। नन फार्म एक्टिविटीज विलेजेस में काफी पॉपुलर हैं। दो तरह के नन फार्म एक्टिविटीज विलेजेस में जनरली होते हैं। एक तो फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, वैसे एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे डेयरी, मेकिंग ऑफ जैगरी, राइस मिल, फ्लोर मिल। इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये फार्म रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और दूसरे अदर एक्टिविटीज होते हैं जिसमें शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एजुकेशनल सेंटर्स, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब एस्टेबल किए जाते हैं। तो विलेज में जो नन फार्म एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटीज के लिए कैपिटल कहां से आता है। एक्चुअली दीज नन फार्म एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग एंड विलेजर्स आर एंगेज्ड इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज टू गेट एक्स्ट्रा अर्निंग। ज्यादा अर्निंग के लिए, अपने इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको और बेहतर बनाने के लिए जो विलेजर्स हैं वो इस तरह के नन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इस नन फार्म एक्टिविटीज के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो सरप्लस से होता है। अब ये सरप्लस क्या है? सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो नीड से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट इज सरप्लस। उसी सरप्लस को यूज किया जाता है इन नन फार्मिंग एक्टिविटीज में। नन फार्मिंग एक्टिविटीज में डेयरी प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर है। ये मेन नन फार्मिंग एक्टिविटीज के रूप में विलेजेस में जानी जाती है। सबसे अहम चीज यह है डेयरी प्रोडक्शन के बारे में कि डेयरी प्रोडक्शन टोटली फार्म एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। जो कैटल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसके लिए फूडर फार्म एक्टिविटीज से उनको मिल जाते हैं। इसके अलावा एनिमल का जो डंग होता है, जो काउ डंग होते हैं, उनको मेन्योर बनाने में यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये टू वे वर्किंग है, टू वे फैसिलिटी प्रोवाइड्स हैं डेयरी प्रोडक्शन के द्वारा। एक तो जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूडर जो हैं वो फार्म एक्टिविटीज से मिल जाते हैं, और दूसरी ओर जो एनिमल्स के डंग हैं, जो काउ डंग हैं, वो मैन्योर के रूप में फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फील्ड्स में यूज कर लिया जाता है, नेचुरल मैन्योर के रूप में। डेयरी प्रोडक्शन में ज्यादातर जो लोग हैं वो मिल्क, घी, बटर, चीज, कर्ड, इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं और उनको मार्केट में ले जाकर के सेल आउट करते हैं। तो इससे उनकी अच्छी अर्निंग हो जाती है। ये एक सरप्लस अर्निंग उनके लिए होता है। डेयरी प्रोडक्शन के बाद दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी विलेजेस में देखने को मिलते हैं, जिसमें राइस मिल, फ्लोर मिल, मेकिंग ऑफ जैगरीज, ये काफी पॉपुलर और फेमस है विलेजेस में। ये सभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हम राइस मिल के बारे में बात करेंगे तो राइस मिल के लिए जो पैडी की रिक्वायरमेंट होती है वो एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है। फ्लोर मिल के लिए व्हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है व्हीट। उसी तरीके से जैगरी बनाने के लिए शुगर केन की जरूरत होती है, शुगर केन भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से ये जितने भी एक्टिविटीज हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका प्रोडक्शन फार्म एक्टिविटीज के थ्रू ही होता है। साथ ही साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीप लेबर्स विलेजेस में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो सीजनल वर्क होता है, जो फार्म एक्टिविटीज होती है उसका जो वर्क होता है वो सीजनल वर्क होता है। तो ऑफ सीजन में लेबर्स जो हैं
वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, तो ऐसे में सस्ते में लेबर्स इनको अवेलेबल हो जाते हैं इजिली। इसके अलावा शॉप कीपिंग भी विलेजेस में देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स आपको विलेज में देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ शॉप्स जो हैं वो जनरल थिंग्स के मिलते हैं, जिसमें जो डेली यूज की चीजें हैं वो मिलती हैं, जैसे राइस है, पल्सेस हैं, व्हीट है, फ्लोर है, या फिर जो डेली यूज की चीज जैसे शुगर, टी, कॉफी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, साल्ट, और फिर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी भी शॉप आपको देखने को मिलेगी। ईटेबल थिंग्स की भी शॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे विलेजर हैं जो होलसेल मार्केटिंग में इंगेज हैं, जैसे होलसेल मार्केट से वो सामान लाते हैं और विलेज में जो शॉपकीपर्स हैं उनको वो प्रोवाइड कराते हैं, मार्केट से सामान परचेज करके होलसेल रेट में, और फिर जो विलेज के जो शॉपकीपर्स हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं इंगेज हैं, वो भी एक शॉपकीपिंग का ही हिस्सा है। ज्यादातर जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, लेकिन विलेज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, खास करके यंग्स की अगर हम बात करेंगे तो यंग्स जो हैं वो एजुकेटेड यंग्स आपको विलेज में देखने को मिलेगा। एजुकेटेड यंग्स कई तरह की ट्यूशन्स स्टेबल करते हैं, कोचिंग स्टेबल करते हैं, इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट करते हैं, या फिर जो टेलरिंग वगैरह की ट्रेनिंग करके आते हैं वो टेलरिंग शॉप्स स्टार्ट करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू आप समझ सकते हैं। मिस्री लाल की स्टोरी है। मिस्री लाल ने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैगरी प्रोड्यूस करने का उसने स्टार्ट किया है। उसने क्रशर मशीन खरीदा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है। क्रशर जो है पहले एनिमल्स के थ्रू क्रशर को चलाया जाता था, लेकिन अब जो नई मशीन्स आई हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करती हैं। तो मिस्री लाल ने इसी तरह की मशीन खरीदी है और वो जैगरी का प्रोडक्शन करता है। विलेज के जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो उससे जैगरी तो परचेज करते ही हैं, साथ ही मिस्री लाल जो है वो मार्केट ले जाकर के अपने जैगरी को बेचना पसंद करता है, क्योंकि मार्केट में उसको ज्यादा अर्निंग होती है, उसके प्राइसेस जो है मार्केट में ज्यादा हैं। तो मिस्री लाल इस तरीके से अच्छा अर्निंग कर रहा है। करीम की स्टोरी अगर आप देखेंगे तो करीम एक वेल एजुकेटेड यंग है। उसने कंप्यूटर क्लास सेंटर विलेज में ही स्टार्ट किया है। हाई स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसमें सीखने आते हैं उसके यहाँ। साथ ही गांव की ही दो वुमेन हैं जो कि कंप्यूटर लिटरेट हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। तो ऐसे वुमेन्स को भी उन्होंने काम दिया है, काम पे रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे विलेजेस में आप टेलरिंग शॉप्स देखेंगे। बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं या फिर जो जेंट्स होते हैं जिन्होंने टेलरिंग की ट्रेनिंग कर रखी होती है वो टेलरिंग शॉप्स स्टेबल करते हैं या फिर टेलरिंग के क्लासेस शुरू करते हैं, उनकी कोचिंग शुरू करते हैं। तो इस तरीके से विलेज के लिए शॉप कीपिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी एक्स्ट्रा अर्निंग के रूप में विलेजेस में यूज किया जाता है। एक और दूसरा जो नॉन फार्म एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट सर्विस के रूप में आप देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस एक डेवलपिंग सेक्टर है, ये न्यू ग्रोइंग सेक्टर है। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा है या फिर गुड्स को कैरी करने के लिए पिकअप वैन्स हैं। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो भी लोग प्रोवाइड करके उससे अर्निंग करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के तहत आती हैं, जिसकी बात हमने अभी की थी। डेयरी प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये मेन नॉन फार्म एक्टिविटीज है जो विलेजेस में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम यहीं तक समझते हैं। आगे के वीडियो में दूसरी चीजों पे बात करेंगे।